कभी कभी सच बोलना भी घातक सिद्ध होता है। इस सिलसिले में एक छोटी सी कहानी आज आपको सुना रही। एक जौहरी था, बहुत बड़ा जौहरी। अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसका बच्चा 10-11 साल का था, पत्नी रह गई। रखा धन कितने दिन तक चलता है। कुछ दिनों तक सब ठीक से चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे रखा हुआ धन खत्म हो गया। एक दिन जौहरी की पत्नी ने अपने बेटे को एक हार दिया, हीरो का हार, और कहा, बेटा इसे जाओ बाज़ार में बेच दो, क्योंकि अब घर में पैसा नहीं है। इसी पैसे से हम आगे का खर्चा चलाएंगे। बच्चा वो हार ले लेता है और वो मार्केट की तरफ निकल जाता है, बाज़ार चला जाता है। लेकिन अचानक उसे ध्यान आता है कि उसके चाचा भी जौहरी हैं और उसके पिता कभी कभी उसके चाचा से सलाह लेते थे। यही सोचकर वो अपने चाचा के पास गया और उसने कहा, चाचा, माँ ने यह हार दिया है बेचने के लिए, घर में पैसे नहीं हैं, मैं इसे कहाँ बेचूँ, कहाँ मुझे इसकी अच्छी कीमत मिलेगी, ना हो तो आप ही खरीद लीजिए। चाचा ने वो हार लिया, उसे देखा और कुछ सोच कर कहा, बेटा अभी ये हार भाभी को वापस कर दो ले जाकर। अभी मार्केट डाउन है, सोने का हीरे का भाव कम है, इसकी अच्छी कीमत नहीं मिलेगी, तुम्हारा नुकसान होगा। तुम मेरे दुकान पर काम करो, जब भाव ऊंचा होगा, इसकी अच्छी कीमत मिलेगी, तब इसे बेच दिया जाएगा। बच्चे को ये बात अच्छी लगी। उसने हार अपनी माँ को दे दिया और चाचा की दुकान पर काम करने लगा। काम करते हुए उसे 10 साल हो गया। अब वो 22-23 साल का युवा हो गया था। उसे हर चीज़ की परख भी हो गई थी। असली हीरा कौन है, नकली हीरा कौन है, सोने की परख, चांदी की परख, जवाहरात की परख, हर तरह से वो निपुण हो गया था। चाचा ने उसे निपुण कर दिया था। एक दिन उसके चाचा ने कहा, बेटा अब तुम हर चीज़ में निपुण हो गए हो, बिजनेस का तरीका भी तुमने सीख लिया, आप चाहो तो उस हार को बेचकर तुम अपना अलग से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उसने कहा, ठीक है चाचा। वो घर गया, माँ से हार मांगा, माँ ने हार दिया। हार को देखते ही वो चौंक गया, क्योंकि वो हार तो नकली था। वो कुछ नहीं बोला। वो अपने चाचा के पास आया और उसने कहा, चाचा जी, यह हार तो नकली है और ये आप भी जानते थे, तो आपने उसी समय मुझे क्यों नहीं बता दिया। उसके चाचा मुस्कुराए और कहा, बेटा अगर उस समय में तुमसे कहता यह हार नकली है तो तुम्हारे मन में शक आ जाता। मैं सच बोलता, लेकिन तुम इसे सच ना मानते, ना भाभी इसे सच मानती। उनके मन में ये बात आती कि मुझे लालच आ गया है, मैं तुम लोगों के कमजोरी का फ़ायदा उठा रहा हूँ, मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा था इस हार को रख दो, समय आएगा तो इसे बेच दिया जाएगा। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा था जब तुम खुद देख लो कि सच क्या है, मुझे सच बताने की ज़रूरत ना पड़े। अगर उस समय मैं सच कहता तो मेरे तुम्हारे संबंध खराब हो जाते, तुम्हारे मन में मेरे लिए शक पैदा हो जाता और मैं तुम्हारी नज़रों में बेईमान साबित हो जाता। इसीलिए मैंने ये बात नहीं कही है। बेटा सच भी कभी कभी घातक सिद्ध होता है, इसलिए सच कब बोलना है, कहाँ बोलना है, ये हमें निर्धारित करना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है। इसीलिए मैंने उस दिन इस बात को टाल दिया था और मैं जानता था एक समय ऐसा आएगा तुम्हें सच्चाई खुद ही पता चल जाएगी। इसी तरह हमें भी सच कब बोलना है, कहाँ बोलना है, किससे बोलना है, कितना बोलना है, इसका विचार पहले कर लेना चाहिए। अन्यथा हम रिश्तों को खो देते हैं, हमारे रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं। सच बोलना ठीक है, लेकिन कभी कभी गलत समय पर बोला गया सच घातक सिद्ध हो जाता है ना ये बात।